Take polynomial in which any polynomial in x having a highest degree 2, such polynomial is known as the quadratic polynomial and it is very important polynomial. यही पे ये पूरा चैप्टर आपका इसमें ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाने वाला है. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एट इन या which value of x which give this expression 0, that value is known as the zero of the polynomial. Clear? और एक्सरसाइज आपका 2.1 है और 2.1 में आपको 6 डायग्राम्स आपको दिए हैं एंड क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई दी हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर, कितने जीरो. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर. सो लास्ट लेक्चर में आपने देखा है रियल नंबर्स, हमने पूरा वहाँ पर रियल नंबर्स प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है. तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज का हमारा जो लेसन है वो है पॉलिनोमियल्स. सो सेकेंड चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द पॉलिनोमियल्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल लेसन. As we know that in the last year we discussed about the polynomials, so we must aware of that what is the polynomial, how many types of polynomials are there. You discussed that last year. Okay, so from basic I will going to start. What is the polynomial means, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है ये सब भी देखेंगे. उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री. अगर डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, डिग्री n है तो उसको क्या बोलते हैं, कितने पॉलिनोमियल होते हैं टाइप के, उसके हिसाब से सेकंड आपका यहाँ पर बनने वाला है टाइप्स, मीन्स द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. After that, zero of the polynomial is there. Zero of the polynomial is very very important concept in our syllabus. Okay. After studying the zero of the polynomial, graphical representation कैसे करना है, ग्राफ कैसे होते हैं हम देखेंगे इस चैप्टर में. और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. तो आज के लिए है पॉलिनोमियल्स. सो पॉलिनोमियल्स होता क्या है बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में मोनोमियल क्या होता है. मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल एंड चौथा होता है क्या होता है वो पॉलिनोमियल है आपका पॉलिनोमियल. So basically polynomials is nothing but what it is an algebraic expressions which is making, यहाँ पर algebraic जो expression है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल इसके टाइप्स बनते हैं. तो जो भी algebraic expression हम लेते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि मोनोमियल क्या है आपका. द मोनोमियल इज एन ऑल्सो algebraic expression which contains only one term. ओके इसमें अगर वन टर्म है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2x या 3x लिखा, सो ये क्या होगा, ये मोनोमियल हो गया. या 3x² लिखा या 5y² लिखा, जो भी है, लेकिन ये क्या है, सिंगल टर्म है, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल. नंबर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर टाइप्स ऑफ देयर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2 होता है, ट्राई मीन्स 3, उसमें वर्डिंग में ही दिए हैं. तो बाइनोमियल में जैसे होता है 2x + 5 हो गया, ये दो टर्म है, 2x अलग है, 5 अलग है, और 3y² + 5 ऐसे हम लिख सकते हैं. जो भी है टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पर गिनना है. तो इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म होता है, इसलिए इसको बाइनोमियल बोलते हैं. बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बाइनोमियल. ओके, विच इज सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस साइंस. ओके, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में 3 टर्म, जैसे कि x² + 5x + 6, ये आपके 3 टर्म हो गए, 1 2 3 सेपरेट किया है प्लस ने. या आप दूसरा सकते हैं y² - 3x - 7. तो ये आपके ट्राइनोमियल्स है. ट्राइनोमियल इज नथिंग बट इट कंटेन्स 3 टर्म्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइनोमियल. और पॉलिनोमियल में क्या होता है, मोर देन 3 एंड मोर देन 3 टर्म्स, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. तो वो ये बेस्ड ऑन द डिग्री इसके टाइप आपके हो गए. ये हो गए आपका पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द टर्म्स. 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, उससे ज़्यादा टर्म है तो पॉलिनोमियल. 3 या 3 से ज़्यादा जो भी टर्म रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल. ये सभी पॉलिनोमियल ही हम कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट आपका बाइनोमियल 2 से ज़्यादा अगर होते हैं आपको, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स. ठीक है. सो डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट
algebraic expression which contains, okay, an algebraic expression which contains more than two terms in that expression and which is separated by the plus minus signs, such expressions are known as the polynomials. Okay, so polynomials generally क्या है आपका एक algebraic expression है which is separated by the, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, तो ये आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड होता है. सो पॉलिनोमियल ए डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स. ठीक है, पी ऑफ एक्स से पॉलिनोमियल हम डिनोट करते हैं. इसका मतलब पी ऑफ एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन एक्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी आप लिख सकते हैं. तो पॉलिनोमियल मैंने लिखा 3x + 5, ये आपका एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, बिकॉज ये वेरिएबल में x, एक वेरिएबल उसका x है. सपोज मैं यहाँ पर लिखा पी ऑफ एक्स, दूसरा अगर मैं लिखता हूँ 2x² + 5x - 7, तो ये आपका क्या हो गया, ऑल्सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन x. सो पॉलिनोमियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी ऑफ x, इट इज नथिंग बट द पॉलिनोमियल इन x में होना चाहिए. अगर यहाँ पर मैं y लिखूंगा तो वो एक्चुअली सेटिस्फाई होता नहीं है. इसकी जगह मैं y लिखूंगा तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं. इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट इज़ ओनली यहाँ पर x ही होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन x. यहाँ पर बोला है कि जो भी यहाँ पर हम पॉलिनोमियल होंगे वो x के बिलोंग्स होना चाहिए. क्लियर, अंडरस्टूड हो गया. पॉलिनोमियल का मतलब जो भी जितने भी टर्म है, 2 और मोर टर्म जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रहते हैं और जो सेपरेटेड होता है प्लस और माइनस साइन से, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. ये बेसिकली फंडामेंटल आपका याद होना चाहिए कि पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 टर्म्स विच इज सेपरेटेड बाय द एडिशन सब्ट्रैक्शन. क्लियर, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट टाइप इज द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. इसके आगे का सिलेबस हमें इस साल के लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा शायद, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा, देखो कितने टाइप्स है उसके ऊपर डिपेंड है. अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट आल्सो अंडरस्टूड. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा था p ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3. सो डिग्री मीन्स क्या होता है, द हाइएस्ट डिग्री, मतलब द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल p ऑफ x, then highest degree of that variable is known as the degree of the polynomial. ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है कि आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री किसका देखना है, जो वेरिएबल है. अब इसमें 2x और a 3 है, तो 2x में डिग्री किसका देखेंगे, 3 का देखेंगे या 2x का देखेंगे, 2x का देखना है हमको. ठीक है, जहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको देखना है. तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है, 1 है. सो यहाँ पर डिग्री कितना होगा इसका, डिग्री इज इक्वल टू 1. इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1 है. देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1. करेक्ट. सेकेंड, अभी दूसरा अगर मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ उसमें डिग्री अलग लिखता हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा 2x² - 3x³ + 2x - 3. ऐसा अगर मैं पॉलिनोमियल कोई भी लिखता हूँ तो उसमें कौन बता सकता है कि इसमें डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है. सो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल्स. जितने भी यहाँ पर वेरिएबल है उसमें से जिसका हाईएस्ट पावर है वो, लेकिन वो जो प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट डिग्री इसको आपको देखना है. और इसका हाईएस्ट जो डिग्री जो पावर रहेगा जो वेरिएबल का, इसको हम क्या बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल इन, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है. मतलब अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो 2x² है, 2 है यहाँ पर, 3x³ है यहाँ पर, 3 है. ओके, यहाँ पर 1 है, तो x² है यहाँ पर, x³ है यहाँ पर, x है. तीनों में से सबसे ज़्यादा किसका पावर है, x³ का है. मतलब इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एक इसका डिग्री है, हाईएस्ट कितना है, 3 है. सो वी कैन आइडेंटिफाई देयरफॉर द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3. ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है. इसका 1 है. हाईएस्ट जो भी है, जितने भी आपको यहाँ पर टर्म दिया जाएगा, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं, कितने भी टर्म्स हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर उसमें से चेक करना है. क्लियर.
सो इस प्रकार से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर. नेक्स्ट, नाउ द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, जैसे हमने अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा था बेस्ड ऑन द टर्म देखा था, बेस्ड ऑन टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ठीक, नाउ बेस्ड ऑन द डिग्रीज. ठीक है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री. डिग्री कितना है इसके ऊपर उसके टाइप बनते हैं. तो पहला आपका टाइप है कि लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल इज नथिंग बट, व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर उसको ही हम बोलते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? 1 होता है. तो लास्ट ईयर में आपने लीनियर इक्वेशन देखा था. तो लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या है हम अलग पढ़ेंगे. कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर p ऑफ x है, इफ यू राइट p ऑफ x इन टर्म्स ऑफ 0 then the given polynomial becomes a equation. But right now we have to study the polynomials only. Okay, we are not equating with 0. So polynomial, linear polynomial क्या है? The polynomial which having the highest degree of the variable is 1, such variable is called as the, such equation, such polynomial is called as the linear polynomial. Once again see the definition. Linear polynomial is nothing but the highest degree of the variable in that polynomial is 1, such polynomial is called as the linear polynomial. ठीक है, अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एग्जांपल इसका क्या है? जनरल फॉर्म इसका है x प्लस बी. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लिनियर पॉलिनोमियल. दिस इज द पॉलिनोमियल इन x विच हैविंग हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका? 1 है. सो यहाँ पर a आपका 0 होना नहीं चाहिए. अगर a 0 हो गया तो वो आपका पॉलिनोमियल ही बचता नहीं है. इसलिए x प्लस बी इज p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस बी वेयर द डिग्री ऑफ द हाइस्ट डिग्री इज 1. ओके, सो इट इज नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b इज कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, हाइस्ट डिग्री कितना है उसका? 1 है. कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का अगर हाईएस्ट डिग्री 1 होता है तो वो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड का मतलब होता है सेकेंड, 2 मतलब क्वाड का मतलब क्या है? 2 मतलब 2 उसमें क्या होंगे? हाईएस्ट डिग्री कितना होगा उसका? 2 होगा. फॉर एग्जाम्पल नाउ इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो हियर ऑल्सो a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया तो a नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. वो आपको पता है रियल नंबर से होना चाहिए. तो हाईएस्ट इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2. द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच एनी पॉलिनोमियल in x having a highest degree 2, such polynomial is known as the quadratic polynomial and it is very important polynomial. यही पे ये पूरा चैप्टर आपका इसमें ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाने वाला है. अगर एग्जांपल कोई भी हम कंसिडर करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर p ऑफ x, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लिखता हूँ p ऑफ x, कोई भी पॉलिनोमियल x में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर ऐसे में कोई भी पॉलिनोमियल लिखता हो तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया? सेकेंड हो गया. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये आपका मिडिल टर्म है 5x और ये लास्ट टर्म है 6 है. तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नोन एज दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक तब बोलेंगे जब उसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए. तो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं आपको चेक करने के लिए. ठीक है, नाउ थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 3 आपको टाइप यहाँ पर देखने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल having a degree of the variable is 3, such polynomial is called as the quadratic polynomial. जिस पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. या यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. क्लियर?
सो एनी एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3x³ माइनस 5x² प्लस 10x माइनस 5. सो वी नो दैट दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री 3 है. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर मेरे को लिखना है, जैसे कि ये आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपको मेंशन करना है, लिख के लेना है. नोट्स आपको वीडियो स्टॉप करके पॉज करके पी ऑफ एक्स लीनियर में स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस bx प्लस c, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए. तो उसका स्टैंडर्ड क्या आएगा? सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ax² था तो यहाँ पर एक ऐड होगा, यहाँ पर पावर बढ़ेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा होना चाहिए cx प्लस d. 4 हो गए ना, यहाँ पर cx आ गया, एक शिफ्ट हो गया तो d यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये आपका क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है. और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज x³ प्लस bx³ प्लस cx प्लस d. ठीक है, सो यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा. ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्यूबिक. So that's why it is very very important. So once again I will repeat what we studied. Degree of the polynomial. It is very important to identify the degree of the polynomial. The degree of the polynomial is nothing but the highest power of that variable in the polynomial, in the given polynomial, then it is called as the degree of the polynomial. कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है उसमें हाईएस्ट आपको जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री चेक करना है. ठीक है, उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, हाईएस्ट पावर चेक करना है. सो देयरफॉर नेक्स्ट आपका पॉइंट था कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे कि हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन द टर्म मोनोमियल बाइनोमियल. सो यहाँ पर बेस्ड ऑन डिग्री है. इट इज द फर्स्ट वन इज द लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है. जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं आइडेंटिफाई द कौन से पॉलिनोमियल है, कोई नहीं है, ये आपको बेसिकली यहाँ पर चेक करना है. ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट इज़ वेरी वेल. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट, नेक्स्ट वन एक आपका बाकी है जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर. व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल? ठीक है, देखो क्या है, नेक्स्ट आपका फोर्थ टाइप है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? अभी कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, फॉर एग्जांपल p ऑफ x, अगर मैंने लिखा 5, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, बट इट हैज़, इसका पॉलिनोमियल होने के लिए आपको पता है कि वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है क्या? नहीं है. वेरिएबल आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ पर वेरिएबल है. कैसा है वो? तो जनरली आपको पता है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, a⁻0. कोई भी अगर मैं वेरिएबल a रहता हूँ तो a⁻0 ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है. अगर मैं p ऑफ x की यहाँ पर x⁻0 लिखता हूँ, ठीक है, a5 आपका कांस्टेंट नंबर था पहले, लेकिन मैंने इसको क्या किया, x⁻0 कर दिया. ठीक है, अगर मैं 5 इंटू x⁻0 कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, मैंने 5 को कैसे लिखा, 5 को कैसे लिखा यहाँ पर, इज इक्वल टू 5 इंटू x⁻0 लिखा. बट x⁻0 क्या होता है आपको पता है, x⁻0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. एनी पावर, एनी वेरिएबल रेस टू 0 ऑलवेज 1 होता है. तो मैं वैल्यू x⁻0 मैंने जो लिया है, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 5 इंटू 1 हो जाएगा. तो 5 इंटू 1 अगर वो होता है तो 5 इंटू 1 5 ही होता है. दैट्स इट्स वेरी सिंपल. सो इसका आपको डिग्री, लेकिन यहाँ पर हो क्या गया, हम बोल रहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है. कोई भी पॉलिनोमियल हम यहाँ पर लेंगे, उस पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल का डिग्री 0 होता है, वेरिएबल का डिग्री 0 होता है, तब हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, लेकिन वेरिएबल का डिग्री अगर हम 0 करेंगे तो वो नंबर कौन सा होगा, वो कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा. मतलब कोई भी आपके कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नंबर आते हैं, इसको मैं x⁻0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा. इसका मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर 1 2 3 या कोई भी लेते हैं तो इसका पावर हमेशा क्या होगा, इसका इंटू मल्टीप्लाई x⁻0 करेगा तो इसका डिग्री कितना होगा,
1 होगा, सॉरी डिग्री क्या होगा 0 होगा, डिग्री 0 हो तो वो क्या होगा कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट को कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ये आपको बताया नहीं जाता, बहुत सारे लोग बताते नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह से याद रखो, कोई भी नंबर आपका नेचुरल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई x⁻⁴ करेंगे तो उसका आंसर 5 ही आता है। इसलिए कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका डिग्री कितना होता है 0 होता है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन व्हिच इट हैज हैविंग अ डिग्री हाईएस्ट डिग्री 0, then that polynomial is known as the constant polynomial. Understood? I hope that I आपको clear हुआ होगा. Okay? So now next one is the again very important topic, that is the zeros of the polynomial or zero of the polynomial. Last year भी आपने पढ़ा है, इस साल भी आपको देखना है कि what is the zero of the polynomial. जीरो क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बहुत यहाँ पर स्लो पढ़ाऊंगा, आप ध्यान दो, स्लो बताऊंगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर मैं आपको देता हूँ तो उसका जीरो कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली हम फर्स्ट ही लेते हैं ए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। ओके, ये आपका क्या है स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया था, तो इसको कितने जीरोज होंगे। अभी जीरोज का मतलब क्या होता है, देखो जीरोज का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन सी वैल्यू, मतलब अगर मैं x को ऐसे कौन सी वैल्यू दे सकता हूँ तो उसके बाद ये इक्वेशन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप दे दो x को, अगर x को मैं जनरली आप यहाँ पर क्या बोलते हैं कि p ऑफ k कांस्टेंट टर्म लेते हैं, तो a को अगर मैं कोई भी वैल्यू देता, सॉरी x को ऐसी जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ जिसका अगर वो वैल्यू पुट करने के बाद वो इक्वेशन पूरा अगर जीरो हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इफ वी कंसिडर इफ p ऑफ x इज जीरो, अगर मैं इसको जीरो कंसिडर कर रहा हूँ तो p ऑफ x मैंने क्या किया जीरो कर दिया। इसका आंसर जीरोस फाइंड करने के लिए आपको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू, या डायरेक्टली आप जनरली भी कर सकते हैं, मैं दूसरा भी बता दूंगा, लेकिन इसका जीरो कैसे फाइंड करना है ये आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखो, अगर p ऑफ x जीरो है, ठीक है, मान लो इफ मैंने इसलिए लिखा है इफ p ऑफ x इज जीरो, देन व्हाट हैपन, p ऑफ x का वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस बी है, इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, तो ये b यहाँ पर जाएगा, तो x क्या होगा आपका a माइनस बी हो गया, तो x क्या आएगा आपका माइनस बी अपॉन ए, तो x का क्या वैल्यू आया आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया अभी जीरो हो गया। अभी आपको क्रॉस चेक करना है, अगर मैं x की माइनस बी अपॉन ए वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो सकता है क्या? अगर जीरो हो सकता है इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर, पुट करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो x का वैल्यू हमने निकाला माइनस बी अपॉन ए, तो आपका यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स कितना है आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस b है, तो देखो a और a कैंसिल हो गया, यहाँ पर a माइनस बी यहाँ पर बाकी है, प्लस b बाकी है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया तो जीरो आया, तो p ऑफ x क्या हो गया जीरो। इसलिए आपको क्या है p ऑफ x का वैल्यू कितना आया जीरो आया, तो x कितना है आपका p ऑफ x जीरो आ रहा है, इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है वो क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऐसा हम लिखते हैं बाद में। समझ में आ गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एट इन या which value of x which give this expression 0, that value is known as the zero of the polynomial. Clear? और इसको हम बोलते हैं कि माइनस बी अपॉन ए क्या है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर माइनस, अगर मैं वर्ड में इसको बाद में हमको बहुत बार लिखना है, माइनस कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कौन है, कौन बता सकता है? ठीक है, हमने माइनस बी अपॉन ए निकाला है यहाँ पर, तो ए आपका a इंटू एक्स है, x आपका वेरिएबल है, a आपका कांस्टेंट टर्म है, a आपका कोएफिशिएंट है, यहाँ पर b क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो x का या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x क्या आपका जीरो, सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला भी आपका तैयार होता है, इज इक्वल टू माइनस
ये बी क्या है आपका, यहाँ पर बी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय आपका क्या मिलेगा यहाँ पर, ए क्या है आपका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला आपको मिलेगा और बहुत बार बार ये यूज़ करना है। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल के लिए इन जनरल क्या होता है मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल लेते करते हैं। सो सपोज एग्जांपल मैंने दिया आपको, एग्जांपल 1, यहाँ पर चेक वेदर और फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 दिया है। ठीक है, 2x माइनस 5 दिया है आपको, तो आपको क्या करना है कि इसका आपको जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड कब करेंगे, x का ऐसा वैल्यू जो उस साइड को आपको क्या करना है, जीरो करेगा। कब जीरो कर सकता है, तो आपको चेक करना है। सो क्या करना है, वैसे ही करना है, लेट। तो अगर हमको फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है तो लेट हम करेंगे p ऑफ x पहले जीरो करेंगे। डायरेक्टली भी कर सकते, बट मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक कैसे करना है। तो यहाँ पर है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, पे ऑफ x का वैल्यू 2x माइनस 5, तो ये 2x यहाँ पर जाएगा तो 5 होगा, a प्लस 5, x इज इक्वल टू कितना आएगा 5/2। तो x क्या है, x मीन्स जीरो है, x को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 5/2 आया, आप चेक करो, 2 इंटू 5/2, 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 5 जीरो। सो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड वेरी वेल। देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक यहाँ पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो जनरली हम पॉलिनोमियल में इस चैप्टर में ये हमने लीनियर के लिए दिखा, लीनियर के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, क्वाड्रेटिक में हम फोकस करेंगे और क्वाड्रेटिक के ऊपर ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल हम क्वाड्रेटिक का लेते हैं तो क्वाड्रेटिक के जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं और उसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसको कैसे लिखा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको अभी दिया था, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कोई भी अगर पॉलिनोमियल p ऑफ x, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है x² प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो कोई भी पॉलिनोमियल इन x है तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड ऑर्डर में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, सो इफ यू टेक एनी एग्जाम्पल लाइक दिस, p of x is equal to x² minus 5x plus 6. So this is the example in front of you and the question is that find the zeros of the polynomial. तो इसको कैसे कर सकते हैं आप, मतलब x को आपको ऐसी वैल्यू देना है जो क्या करेगा, x को ऐसी आपको वैल्यू देना है जो इसको जीरो करेगा। ठीक है, नाउ सपोज अगर माइंड में आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 2 3 कोई भी वैल्यू आप दे दो। अगर 1 देते हैं तो p ऑफ 1 कितना आएगा, x की जगह 1 रखा, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना होगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6 नहीं होगा। ठीक है, 1 से तो नहीं होगा। अगर मैं x की जगह 2 लेता हूँ, यहाँ पर 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, क्लियर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस 5 2 जा 10 हो गया प्लस 6, क्लियर। ये 4 माइनस 10 कितना होता है, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6। ओके, सो माइनस प्लस 6 कितना होता है, 0 होता है। मतलब मैं अगर x को 2 देता हूँ तो उसका ये 0 आता है। इसका मतलब दैट इज 2x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक इसका ये जीरो है। और कौन से वैल्यू को होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोज आना चाहिए। ठीक है, ए नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं कौन से पॉलिनोमियल के ग्राफिकली हम देखेंगे, लेकिन डिग्री के हिसाब से उसके नंबर ऑफ जीरो होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो जीरोज कितने होते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो एक ही होता है। ठीक है, उसको एक ही यूनिक जीरो होता है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको 2 जीरोज होते हैं। ठीक है, 2 जीरोज अलग अलग टाइप भी कैसे भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ दी, यहाँ पर कोएफिशिएंट के वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन जीरो, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसा है जीरो। लेकिन यहाँ पर जीरोज मतलब इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, रियल अनइक्वल ऐसे टाइप्स में वो आता है। तो यहाँ पर और एक वैल्यू इसकी होगी जो इसको फिर से सेटिस्फाई करेगी, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर ले लो, 2 के बाद आता है 3, तो हम 3 लेके चेक करते हैं कि p ऑफ 3, ठीक है, देखो
पी ऑफ 3 लिया, 3 का स्क्वायर है यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 5 एक्स की जगह 3 पुट करना है प्लस 6 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 3 से कितना आएगा 15 प्लस 6। ठीक, यहाँ पर 9 माइनस 15 कितना होता है 15 माइनस 6 से आता है प्लस 6 हो गया, अगेन ये 0 हो गया, मतलब पी ऑफ 3 ऑल्सो बिकम्स 0। इट मीन्स व्हाट 3x इज इक्वल टू 3 की x की जगह 3 डाला था तो x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ द, मीन्स इस इक्वेशन को कितने जीरो है 2 और 3 जीरो है, मतलब यही 2 जीरो उसके होते हैं, बाकी आप क्रॉस चेक करो 4 का डालो 4 स्क्वायर कितना आता है तो ये वो नहीं आएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसको 2 जीरो है। उस अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी इसको करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको इसी चैप्टर में भी करना है, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करना है, तो यहाँ पर भी देखो मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के आपको 2 वैल्यू मिलेंगे, जो 2 वैल्यू कौन सा होगा 2 और 3 होगा। क्लियर, सो इस प्रकार से आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करने हैं। क्लियर, तो अगर ये हो गया स्टैंडर्ड, मतलब एग्जांपल लेके हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, यहाँ पर हो गया आपका एक कंसेप्ट। यहाँ पर दूसरा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने अभी देखा अगर उसका डिग्री, मतलब जितना उसका डिग्री है उसका उतना जीरोज होगा, एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मतलब लीनियर है तो उसका 1 रहेगा, क्वाड्रेटिक है तो उसका जीरोज 2 रहेगा, क्यूबिक है तो उसके जीरोज 3 रहेंगे। तो इसी प्रकार से ज्योमेट्रिकली हम कैसे उसको प्लॉट कर सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकली आपको पता है कि लास्ट ईयर तो ज्योमेट्रिकली लीनियर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ के थ्रू अगर हम देखेंगे तो कैसा होता है, तो लीनियर के लिए आपके पास पता है कि कोई भी इक्वेशन में पॉलिनोमियल में देता हूँ, लीनियर मतलब होता है कि जिसका जीरो कितना होना चाहिए 1 जीरो होता है और डिग्री हाईएस्ट कितना होता है 1 होता है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने लास्ट ईयर निकाला है। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, उसमें उसका डिग्री कितना होता है 1 होता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि ये आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल n इन x आपका है 2x + 3 दिए है, तो इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, आपको x का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू हम जीरो करके यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इसका मतलब होता है कि हम जो स्लोप ऑफ लाइन होता है सो हम ऐसे लिखते हैं y = mx + c होता है। ठीक है, मतलब हम क्या स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब जो भी हम यहाँ पर लाइन बनते हैं वो स्लोप उसका होता है कोई, तो विथ x एक्सिस इट हैज़ अ स्लोप। जैसे कि यहाँ पर मैंने लाइन बना दिया तो यहाँ पर जो इंक्लिनेशन इस लाइन का होता है विथ x एक्सिस, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है एंगल थीटा होता है, तो उसके लिए फाइंड करने के लिए y = mx + c होता है स्लोप। तो उसी प्रकार से हम इक्वेशन को वैसे लिख सकते हैं y = 2x + 3। तो ये आपका हो गया इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो लीनियर के लिए आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलती है। लीनियर के लिए आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर के लिए अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो उसका मतलब क्या है, देखो बहुत बार हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो यहाँ पर भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज़ अ डिग्री 1, that's why it has only 1 0, we know that, and graphically what it means that if you solve this आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर x को मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया p ऑफ x, सो 0 किया कंसिडर, तो यहाँ पर 2x + 3 = 0 है, तो कितना आएगा, ये डायरेक्टली अगर मैं करूँगा तो ये -3/2 होगा, मतलब x कितना आएगा -3/2 होगा। तो x -3/2 है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट -3/2 जो भी आएगा, यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर हम प्लॉट करेंगे, जैसे ही प्लॉट करेंगे उसके बाद आपको क्या होगा, वो x एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जो भी आपकी लाइन है x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करती है, मतलब कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, आप जो भी बोलना है बोलो, इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि उसका वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन अगर हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, लीनियर इक्वेशन का कोई भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करेगा बिकॉज इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही हमको मिलता है।
तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा तो उसका y 0 होगा, इसलिए आपको x एक्सिस को वो कट करता है, जहाँ पर कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इफ यू प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर देन इट हैज़ अ वन ओनली वन जीरोज इज देयर, एक ही जीरो उसको होता है, और जहाँ पर कट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जीरोज है, यहाँ पर होगा इसका क्या आपका है जीरोज, ठीक है। एक्स एक्सिस के जहाँ पर कट करेगा वो उसका जीरोज है। ये है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, सेम वैसा स्ट्रेट लाइन उसकी आती है। हमेशा याद रखना है कि लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ग्राफ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि लीनियर है, उसके बाद पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल वो ग्राफ कैसा होगा। सो लीनियर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपका ये इक्वेशन बनेगा। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू चेक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, एक जीरो होता है, ग्राफिकली इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, और अलजेब्राइकली मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई भी इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पर है y इज इक्वल टू, मैंने लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, या कोई भी इक्वेशन इंस्टेड ऑफ आई विल राइट टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3, ऐसा कोई भी इक्वेशन अगर लिखा है, तो कोई भी अगर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है या सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है। पैराबोला मतलब क्या होता है, पैराबोला या यू शेप में होता है, कोई भी इक्वेशन यू शेप में होता है, या ऐसा सीधा होता है, इसका अपवर्ड ओपनिंग बोलते हैं उसको, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। दो टाइप के होते हैं, एक अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन उसका देखेंगे। देखो, तो इसको भी आपको क्या करना होता है, प्लॉट करना होता है। मतलब आपको ये टेबल बनाना है, एक्स के लिए वैल्यू देना है, तो वाई के लिए ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। जैसे आपको दिखाया होगा कि ऐसे आपको वैल्यू देना है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, कोई भी आप यहाँ पर वैल्यू दे दो तो आपको मिलेगा वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स के लिए मैंने जो भी वैल्यू देगा, वाई के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एक्स के लिए अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर वाई के लिए क्या मिल सकता है, एक्स की जगह 1 किया तो 2 - 5, ठीक है। 2 - 5 कितना होता है, 2 - 5 -3 +3 0 आया है, ठीक है। एक्स को मैंने 0 पुट किया तो क्या आता है, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसा वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो ये टेबल में प्लॉट करना है। जब हम एग्जाम के लिए, एक्चुअली याद रखना है कि एग्जाम के लिए आपको प्लॉटिंग नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपको जस्ट ग्राफिकल मीनिंग समझना है कि क्या होता है। तो इसी टेबल को लेके अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो जो पेपर का जो स्ट्रक्चर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये आपको देखना है, ठीक। मतलब सपोज ये सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट किए, तो आपको क्या होता है कि एक पैराबोला टाइप आपको क्या, यू टाइप आपको एक ग्राफ मिलता है, और जो लीनियर छोड़ के सभी ग्राफ आपके कर्व होते हैं उसके, ठीक है। लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन होती है, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और उसके जितने भी ऑर्डर आगे बनेंगे इसके लिए आपके अलग अलग ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा, तो अगर यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर सपोज ऐसे ऐसे पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे इधर आया, तो मतलब क्या होता है कि ये जो आपको ग्राफ मिलने वाला है, ये क्या होता है, इस प्रकार से मिलता है। समझ में आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, y मतलब p ऑफ x है, यहाँ पर याद रखो p ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे तो आपको ऐसा पैराबोला मिलता है। पैराबोला मतलब जो भी पॉइंट अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से आता है, इन जनरल आता है। मैंने एक फॉर एग्जांपल ऐसे दिया था, आप कोई भी वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस के लिए आपको नहीं है। आपको जस्ट यही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता है तो उसके जीरोज कितने होते हैं ग्राफिकली और कैसे दिखते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बोला था, जीरोज क्या है, जहाँ पर एक्स एक्सिस को वो कट करता है और इंटरसेक्ट करता है, उसके उतने जीरोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह पर कट किया और यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट किया, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, क्वाड्रेटिक के लिए 2 हो गए, और ग्राफिकली भी आप कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, बिकॉज ग्राफ यहाँ पर 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको समझना है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो ये आपके ऐसा इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आता है। तो लेकिन इसमें 2-4 टाइप है, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन इन कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, ठीक है, ध्यान दे दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या है, तो आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। नाउ इसको 2-3 टाइप होते हैं, एक होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और एक होता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, दूसरा होता है कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। मतलब जो उसका जो ऊपर का फेस है वो ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। तो इस प्रकार से अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। ए होता है, ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, इसके ऊपर जो ए कांस्टेंट आपका कोएफिशिएंट है, मतलब हम जो लिखते हैं x² + bx + c, इसमें ए के वैल्यू जो है इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। जनरली देखो ऐसा अगर है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आप मेरे को बताओ अभी, ठीक है। ए हो गया यहाँ से इंटरसेक्ट, सो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक बार कट किया यहाँ पर, इसलिए इसके 2 हो गए। अगर सेकेंड केस में यहाँ पर आपको पास कंसिडर करता हूँ तो ये दूसरा ग्राफ है और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा आया, ठीक है। ग्राफ आपको सेम दिया है पी ऑफ एक्स, लेकिन इसका उल्टा आया। ए भी पैराबोला है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग, इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ए भी एक्स एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट कट कर रहा है, इसलिए इसको भी जीरोस कितने होंगे, इसके भी जीरोस कितने होंगे, 2 ही जीरोस होंगे। समझ में आया बात। तीसरा जो टाइप होता है, तीसरा इसमें टाइप होता है जो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर आपका जो पैराबोला है खाली ऐसे टच करके जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में जीरोस कितने होंगे। इस केस में बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। इस केस में जीरोस कितने होंगे, यहाँ पर जीरोस एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वल जीरो भी हो सकते थे, बिकॉज दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर। तो यहाँ पर 1 0 विथ 2 इक्वल 0, 1 0 भी बोल सकते हैं और 2 भी बोल सकते हैं। 1 0 हो गया, लेकिन अगर कोइंसाइड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर तो भी वो उसका क्या हो गया, वो 2 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 और 2 उसमें दोनों से भी आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको पता होना उसमें चाहिए, ठीक है। तो अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा है, इट हैज़ ए टच कर रहे हैं, एक तो 1 0 हो सकता है और 2 इक्वल जीरोस हो सकते हैं। दोनों भी आप आंसर अगर आपको एग्जाम में आएगा तो 2 इक्वल जीरोस। इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है अपवर्ड, डाउनवर्ड और इसका। अगर और एक केस है, अगर आपका पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है, अगर इस केस में क्या होगा, अगर कोई भी क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है या यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, देयर इज़ नो जीरोज आएगा, कोई भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें जीरोस नहीं होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नो जीरोज, ठीक है, नो जीरोस, कोई भी जीरो यहाँ पर होने वाला नहीं है। इस प्रकार से ए टाइप है, ये आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ऐसा है, इस एग्जाम में अभी जो एग्जाम हुआ इसमें एक क्वेश्चन आया था, देखो आपने PYQ एनालाइज करो, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एक ऐसा ग्राफ जा रहा है और एक ऐसा भी जा रहा है, ठीक है, ये लूप बन रहा है। तो उन्होंने पूछा था कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अभी ये क्वेश्चन 2025 को अभी जस्ट 15 दिन पहले पूछा गया है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीरोस, और उसके ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे दिए थे। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो सकते हैं, कौन बता सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ग्राफ आपका है, ठीक है, 1 2 3 4 है। आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, देयर आर ऑप्शंस आर गिवन, ठीक है। तो 1 2 3 4 जीरोस यहाँ पर आंसर में दिए हैं। तो आपको जस्ट अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिधर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है
एक्स एक्सिस को, वो उसके नंबर ऑफ जीरोज है। तो इसके लिए, इस केस के लिए 2 है, उस केस के लिए 2 है, उधर भी 2 है, 2 इक्वल जीरोज भी बोल सकते हैं। यहाँ 2 अनइक्वल जीरोज है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देयर आर 2 अनइक्वल जीरोज। यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, इसका मतलब 2 एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो 2 इक्वल जीरोज उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन बता सकता है? ये जो यहाँ पर एक, देखो बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है कि इसका आंसर उन्होंने 2 लिखा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है इस केस में। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, 2 अलग अलग पैराबोला है। तो अपवर्ड के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज है कितने हैं, 2 है, और डाउनवर्ड के लिए कितने हैं, 2 है। उन्होंने क्या किया है, दोनों ग्राफ को एक ग्राफ में डाला है, दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट किया, तो इसका अलग जीरो होगा, इसका अलग होगा, जीरोज होंगे सेम, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, सेम ही आएगा, मतलब कितना आएगा, 4 आएंगे। 4 नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 2 इक्वल जीरोज इसके भी और इसके भी दोनों के सेम आएंगे, लेकिन आंसर क्या है इसका, 4 है। तो यहाँ पर 4 आपको आंसर यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको टैकल करना है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर कोई भी होता है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब होता है तो उस केस में क्या करना है। अगर मैंने आपको यहाँ पर दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस केस में क्या हो सकता है, देखो वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। सो नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, अलजेब्राइकली 3 होंगे, ग्राफिकली भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू लाइक दिस, और टेबल बनाओ, ये करो। इसके बाद आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, देखो ये जो ग्राफ आपका है, जो भी आपका अभी यहाँ पर पैराबोला वगैरह बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कर्व बनेगा। जो कर्व बनेगा, जो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, 3 जगह पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर 3। समझ में आया? क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका जो ग्राफ है या कर्व है आपका, इक्वेशन आपका जो हमने प्लॉट किया है पॉइंट्स, वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 3 जगह पर इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो 3 जगह पर अगर इंटरसेक्ट करके जाएगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने होंगे, इज इक्वल टू 3, 1 2 3। 3 जगह पे क्या किया, कट किया उसने, एक्स एक्सिस को 3 जगह पर कट किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। सो इस प्रकार से ये चैप्टर, ये जो बेसिक थिंग्स सबने जो है एक्सरसाइज 2.1 के पहले यहाँ पर हमने ये डिस्कस यहाँ पर किया है, ठीक है। चलो चलते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इफ anyone having any kind of doubt they can ask into the comment section। एक्सरसाइज आपका 2.1 है और 2.1 में आपको 6 डायग्राम्स आपको दिए हैं, एंड क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई दी हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर, कितने जीरोज होंगे यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है। अभी हमारा कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट क्या है कि एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन या कोई भी कर्व इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसके क्या है, नंबर ऑफ उसके उतने जीरोज रहेंगे। तो यहाँ पर पहला केस आपके पास है कि ये जीरो, यहाँ पर देखो ये y एक्सिस को लाइन पैरेलल है, y एक्सिस से हमको कोई भी लेना देना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ए एक्स एक्स डैश है, हमारा कंसेप्ट क्या है कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व आपको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस को नहीं हो रहा है तो इसका क्या आएगा आंसर, देयर इज नो जीरो, जीरो ही नहीं होगा, ठीक है, ये जीरो ही नहीं इसका आंसर। तीसरा है, यहाँ पर कर्व है, इसको एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर, इसका क्या आंसर आएगा, 1 0 है, ठीक है। आप चेक करो एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तीसरा, यहाँ पर कितने कट हो रहे हैं, 1 जगह पर, 2 जगह पर, 3 जगह पर, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। तो बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना नंबर ऑफ जीरोज कितना है। यहाँ पर कितने बार हो रहा है, 1 बार 2 बार, यहाँ पर जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। इस केस में यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है। कितनी बार कट किया, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितनी बार कट किया, ठीक है, उसके इसके नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे।
तो यहाँ पर 4 बार कट किए तो जीरोस कितने हो गए इसके, 4 हो गए। इस केस के लिए कितने हैं, 4 जीरोस है। मतलब हाईएस्ट पावर कितना रहेगा इस पॉलिनोमियल का, 4 रहेगा, 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल रहेगा आपका। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, टच किया है, टच यहाँ पर खाली क्या किया है, एक्स एक्सिस को टच किया है। अभी मैंने बोला था अगर टच किया है इसके 2 इक्वल जीरो होंगे या 1 0 होगा, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी किया है यहाँ पर भी किया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वो आपका उतने नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आई होप दैट आपको ये समझ में अच्छी तरह से आया रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 हमारे यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन दी कोएफिशिएंट एंड दी नंबर ऑफ जीरोज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।